ओम वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। सज्जनों, धर्म प्रेमियों, श्रद्धालु भक्तों, मैं आचार्य सियाराम शास्त्री ज्ञान गंगा शास्त्री जी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सज्जनों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस के एक दो प्रसंग को बहुत ही मार्मिक ढंग से आप लोगों के सामने रख रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे शास्त्रों में कहीं भी किसी दलित या शूद्र के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मैं आपको पूरा प्रसंग बता रहा हूं। भगवान राम जब जंगल को जा रहे हैं तो उनका एक मित्र था निषाद राज। ये जो निषाद जाति को शूद्रों में मानते हैं। अब पहले तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर हमारे भगवान राम पक्षपात करते या तुलसीदास जी शूद्रों से या आदिवासियों से पक्षपात करते तो ये दोनों में मित्रता कैसे होती। ये भगवान के मित्र थे निषाद जी। वहीं पर राम जी ने रात्रि का विश्राम किया और अब देखिए सुबह भगवान को गंगा पार जाना है तो उनको नाव की जरूरत पड़ेगी। अब निषाद जो है वहां का राजा है, निषाद वहां का राजा है, तो वो केवट को सीधे आदेश दे सकता था कि आप नाव से इनको पार करो, जैसा कि आज होता है। जितने नेता लोग हैं, गाड़ियां तो मिलती हैं नेताओं को, लेकिन यूज उनके नौकर चाकर रिश्तेदार भी करते हैं। आदेश खूब चलता है। लेकिन भगवान ने निषाद से कहा कि प्लीज आप केवट पर किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं कीजिएगा। बोला क्यों महाराज, आपको पार नहीं जाना है? नहीं, पार तो जाना है, लेकिन जरूरत मुझे है केवट की, न कि केवट को जरूरत है मेरी। इसलिए मैं केवट से आदर पूर्वक विनय पूर्वक नाव मांगूंगा। कितनी बड़ी बात है समाज के लिए। भगवान कह रहे हैं केवट पर कोई आदेश नहीं, केवट से मैं एक साधारण इंसान की भांति नाव मांगूंगा। निषाद जी जो वहां के राजा हैं, आप केवट को कोई आदेश नहीं देंगे। हम अपने ही उन हिंदू भाइयों से, उन शंकराचार्यों से, जगत गुरुओं से भी ये पूछना चाहता हूं जो आज भी छुआछूत को अपनाए हुए हैं, वो किस ग्रंथ को मानते हैं? वो किस राम की बात करते हैं? राम ने तो केवट से कोई छुआछूत नहीं माना। क्या लिखा है यहां पर? मांगी नाव न केवट आना। राम ने केवट से नाव मांगी है, न कि आदेश दिया है। और इतनी नम्रता से उन्होंने नाव के लिए केवट को कहा कि केवट उनसे बराबरी कर रहा है। अगर छुआछूत होता, कोई डर होता, तो क्या केवट जो बात कह रहा है वो भगवान राम के सामने इतनी खुलकर बातें करता?
पर वो तो एकदम मित्र की भांति कर रहा है। और मित्र नहीं, व्यवहार से तो ऐसा लग रहा है कि केवट बड़ा है और राम छोटे हैं। वो कहता है, मांगी नाव न केवट आनी, कहई तुम्हार मरम मैं जानी। है भगवान, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। भगवान मुस्कुराते हैं कि मेरे मरम को जानता है तू? अरे मेरे मरम को तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी नहीं जान पाए। खैर, भगवान ने पूछ ही लिया कि भाई साहब, आप मेरे किस मरम को जानते हो? क्या जानते हो मेरे बारे में, जरा बताओ। तो केवट तर्क दे रहा है, और तर्क क्या दे रहा है? छुअत शिला भई नारी सुहाई। गौतम जी की पत्नी अहिल्या का, कि आपने एक पत्थर पर पैर रखा और वो नारी बन गई थी। तो जब पत्थर जो इतना कठोर होता है उससे वो नारी बन गई, तो मेरी नाव तो लकड़ी की है। अगर ये नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। अगर मेरी ये जो नाव महाराज स्त्री बन गई और ऊपर उड़ गई, जैसे अहिल्या ऊपर उड़ गई थी, तो मैं तो गरीब मारा जाऊंगा। क्यों मारा जाऊंगा? क्योंकि यही मेरी रोजी रोटी है, यही मेरा व्यवसाय है, यही पेशा है, यही प्रतिपालूं सब परिवारों। इसी से मैं अपने परिवार का गुजारा करता हूं। जानू नहीं कछु और पवारू। हे राम, इसके सिवा और मेरा कोई कारोबार मकान दुकान नहीं है। ठीक है, अब देखिए केवट का महत्व भगवान कितना बढ़ा दिए कि अगर छुआछूत वाली बात होती तो केवट डर कर बात करता। लेकिन केवट क्या कह रहा है? केवट ने शर्त रख दी, ऐ भगवान, अगर तुम्हें पार जाना है तो मेरी शर्त माननी होगी। शर्त माननी होगी? क्या कदर किया है राम ने केवट की, क्या मान सम्मान बढ़ाया। बोला ठीक है, अब जरूरत मुझे है तो मैं आपकी हर शर्त मानूंगा। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, अगर आपको जरूरी ही पार जाना है तो आप पहले आपका मैं पैर धोऊंगा। पैर क्यों धोओगे? क्योंकि आपके पैरों में जो मिट्टी लगी है ना, ये सारा जादू उसमें है। केवट क्या कह रहा है? इसी बहाने केवट भगवान के चरणों की महिमा का बखान कर रहा है कि जिनके चरणों की धूली में इतना पावर है कि पत्थर को लगते ही अहिल्या तर गई थी। उसका जो भाव है वो ये है। लेकिन वो एक मजाकिया अंदाज में आज भगवान से मजाक कर रहा है। हाँ, भगवान से मजाक कर रहा है। आज ही उसको मौका मिला है इतनी नजदीक से किसी बड़े ऑफिसर के साथ बात करने का मौका किसी को मिलता नहीं है जल्दी। केवट को मिला। तो आपको अब ये जब बात चल रही थी तो लक्ष्मण जी को थोड़ा सा, क्यों शेषनाग के अवतार है ना, तो नाग का काम तो है फूं फूं करना, तो थोड़ा सा इनको, और केवट इस भाव को जान गया कि लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा मेरी बात से। तो उस समय उन्होंने, केवट जी ने लक्ष्मण को चैलेंज कर दिया। क्या चैलेंज कर दिया? पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहूं। मैं आपका पैर धोऊंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा, आपको पार करूंगा, आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगा। शर्त केवल यह है कि आपके पैर धोकर ही चढ़ाऊंगा,
और दशरथ की कसम, मुझे और कोई लालच नहीं है। और तो और लक्ष्मण जी की ओर इशारा करके केवट क्या कह रहा है, बरतीर मारहु लखन पै जब लगी न पांव पखारी हूं, अब तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। ये जो लक्ष्मण बार बार तीर दिखा रहे हैं ना, तो लो अब मैंने भी पक्का प्रतिज्ञा कर ली है कि जब तक मैं आपका पैर नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा, चाहे लक्ष्मण तीर मार भी दें। और तीर मारने से पहले सोच भी लेना, बेशक आप भव सागर से पार उतारते होंगे, लेकिन यहां गंगा पार आपको मेरे माध्यम से करना पड़ेगा। अगर मुझे आपने मार दिया तो आप गंगा पार नहीं जा पाओगे, सीधी सी बात। तो इस प्रकार केवट की जो बातें हैं, प्रेम में सनी हुई बातें, भगवान को बड़ा अच्छा लगा। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तना। इस प्रकार से भगवान को केवट की बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा, केवट ऐसा करो कि जिस प्रकार तुम्हारी नाव न जाए तुम उपाय कर लो, यानी पैर धो लो, इसमें कोई वो नहीं है। और केवट उसी समय कोई बर्तन लेकर आता है, यहां कठप्ता लिखा है, कठप्ता प्रात, भगवान के चरण धोता है। अब चरण धोने में केवट को लग रहा है कि मैं जल्दी धो दूंगा तो ये जल्दी पार होकर चले जाएंगे और मैं बहुत दर्शन नहीं कर पाऊंगा, तो वो दोनों पैरों को बारी बारी से धोता है केवट। तो भगवान अब एक पैर को रखे हुए हैं परात में और एक पैर से खड़े हैं, तो वो हिलते हैं और केवट बहुत ही धीरे धीरे बड़े प्यार से धो रहा है, विलंब कर रहा है। और भगवान डगमगा रहे हैं क्योंकि एक पैर पर खड़े हैं। बोला, केवट थोड़ा जल्दी करो नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। अच्छा महाराज, तो आप ऐसा करो ना, मेरे सिर को पकड़ लो, नहीं गिरोगे। भगवान ने केवट के सिर पर हाथ रख दिया। यही तो केवट चाहता था। केवट के हाथों में भगवान के चरण और मस्तक पर भगवान के हाथ। आहा, क्या आनंद में मग्न हो रहा है केवट। एक पैर धोया और उसको बाहर निकाला। अब बोला, अब दूसरा पैर इसमें रखिए। और जब भगवान ने दूसरा पैर उसमें रखा, केवट उसको भी उसी तरह धोने लगा। और जब दूसरा पैर धो हो गया तो केवट कहता, अरे महाराज, पहला पैर फिर आपने जमीन पर रख दिया, अरे तो इसमें मिट्टी तो फिर लग गई, फिर उठाओ इसको। प्रेम की लीला भक्त और भगवान में चल रही है। बोला, फिर से लाओ पहला पैर, फिर धोता है और भगवान फिर से जब जमीन पर रखते हैं, बोला महाराज आपने फिर जमीन पर रख दिया, पैर में मिट्टी लग गई फिर दोबारा, तो हमारे नाव को तो गड़बड़ हो जाएगा, तो भैया तुम ही बताओ क्या करें। तो केवट ने अपना गमछा परना उतारा और बोला, महाराज आप इस पर अपना पैर रखिए, हाँ उस पर नहीं, उस पर रखिए। भाव के भूखे हैं प्रभु मेरे। इस प्रकार से पैर धोया गया और पैर धोने के बाद कहता, अब पार करो। कहता, अभी नहीं, अभी तो बहुत काम है। अभी क्या काम है? तो उसने, केवट ने क्या किया, देखिए हमारे शास्त्र में कितना ज्ञान भरा पड़ा था। आज हम और आप सब स्वार्थी हैं, पर केवट ने क्या किया, जितने भी उसके आसपास के लोग थे सबको उसने भगवान के दर्शन के लिए आमंत्रित किया। और वो जो पानी था चरणामृत हो गया, वो सभी लोगों में केवट ने उस पानी को बांटा, चरणामृत बांटा गया। और
जब चरणामृत बांटा जा रहा था तो केवट ने कहा ऐसा करो भाई, इतनी भीड़ है, सब लाइन में लग जाओ। लाइन में लगे हुए थे। तो जानकी जी ने कहा लक्ष्मण, आज भगवान के चरणों का चरणामृत बांटा जा रहा है, ये सारे लोग इकट्ठे होकर चरणामृत ले रहे हैं और हम लोग ऐसे ही रहेंगे। वो भी चला गया केवट, थोड़ा चरणामृत हमें भी दो ना। तो केवट क्या कहता है, देखिए ये मर्यादा आपने ही बनाया हुआ है, ये लाइन लगी हुई है ना, और आप पीछे आए हो, अभी सभी लाइन में लग जाओ। खत्म हो गया तो कोई गारंटी नहीं है, लाइन में लगो तो चरणामृत मिलेगा, चरणामृत पीना तो आप लाइन में लग जाओ। और लक्ष्मण और जानकी जी भी लाइन में लगे, चरणामृत लिया। फिर केवट भगवान से कहता है अब मेरे पितरों को भी पार करो। हाँ, तर्पण किया केवट ने भगवान से विधिवत। तो भगवान क्या करें कि केवट तुम जानते नहीं हो कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण थोड़े नहीं हूं कि मैं मंत्र पढ़ूं और पिंडदान करूं तेरे पितरों के लिए। कहता भगवान आप मेरे पितरों पर केवल दया दृष्टि कर दीजिए, ये पिंडदान और श्राद्ध की कोई जरूरत नहीं है। तो पितरों को भी पार किया पहले और तब भगवान को पार करने लगा। अब भगवान के साथ केवट अपनी मस्ती दिखा रहा है, कभी नाव इधर कभी इधर कभी उधर वो ले जा रहा है, लेट कर रहा है। भगवान बोलते हैं कि केवट ये तुम क्या कर रहे हो, अनाड़ियों की तरह नाव चलाते हो, अरे जल्दी पार कर दो, तो ये क्यों हमें घुमा रहे हो। केवट कहता है भगवान आप जब सभी जीवों को 84 लाख योनियों में घुमाते हैं तो उनको कितना कष्ट होता होगा। अभी थोड़ा सा मैंने आपको नदी में ही घुमाया, और घुमाया नहीं सैर करवाया, तो भी आपको कष्ट हुआ। आप इतने जंतुओं को, जीवों को 84 लाख योनियों में घुमाते हैं। प्रभु मुस्कुराए कि केवट मैं नहीं किसी को घुमाता, सभी अपने कर्मों के बस में होकर अपने कर्म फल को भोगते हैं। गंगा नदी पार हो गया, तीर पर केवट भी खड़ा है, राम जी खड़े हैं। अब राम जी के मन में कोई भी यारी दोस्ती की एक सीमा होती है। भगवान सोच रहे हैं ये बेचारा श्रमिक है, हर श्रमिक को उसके श्रम का, परिश्रम का, मेहनत मिलना चाहिए। दोस्ती अपनी जगह, परंतु राम के पास तो कुछ है ही नहीं, वो साधु शाही का कपड़े पहने हुए हैं, धन दौलत तो कोई है नहीं। परंतु ये भाव जानकी जी को पता लग गया, और जो विवाह की अंगूठी थी जानकी जी के हाथ में, वो उन्होंने धीरे से राम जी को पकड़ा दी और भगवान अंगूठी देने लगे केवट को। केवट पैरों में गिर गया, महाराज ये आप क्या करते हैं, हमें नहीं लेंगे। क्यों? अरे तुम्हारी मजदूरी है भाई, प्यार मोहब्बत अपनी जगह, प्यार मोहब्बत केवल स्वार्थ के लिए नहीं होता, ये तुम्हारी मजदूरी में दे रहा हूं। कहते भगवान शास्त्र मर्यादा है, नियम है कि जब कोई घर से दूर जा रहा हो, किसी विदेश में जा रहा हो, जंगल में जा रहा हो, तो ऐसे लोगों से कभी कुछ लेना नहीं चाहिए, हो सके तो उसको देना चाहिए। हाँ, आपसे वादा करता हूं कि जब आप वापिस आओगे तो आप जो भी दोगे वो मैं ले लूंगा। इसी बहाने भगवान से केवट ने दोबारा आने के लिए भी मजबूर कर दिया। फिरती बार जो आप देंगे लेंगे। तो इस प्रकार से हम ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान केवट के साथ भी किस तरह से अपने भाई के तरह मित्रता निभाई। कहीं भी उन्होंने पक्षपात या छुआछूत को नहीं माना। तो बंधुओं, हमारे ग्रंथों में कहीं भी कोई छुआछूत और ऊंच नीच नहीं है,
बल्कि हमारे समाज ने इसको बनाया है। इसके लिए हमारा समाज कसूरवार है और इस कुरीति को समाज ही खत्म कर सकता है। हमारे धर्म ग्रंथ बिल्कुल निर्दोष हैं, सब ज्ञान के भंडार हैं। धर्म शास्त्रों को पहले पढ़िए और तब उसके बारे में बोलिए। जय श्री राम।